हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में राहुल के ब्लॉग्स में। तो मैं मेरी ब्रेसेस की जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, एक मुस्कान सिर्फ दिखने की बात नहीं होती, उसके पीछे होती है एक कहानी। आज भी मुझे याद है मेरे स्कूल डे पे मेरे दोस्त लोग हंसते थे और मैं मेरी स्माइल छुपा लेता था। तो थोड़ा ऑकवर्ड सा मिरर में मैं मेरे को देखता था और दांत को देखता था, तो फिर ऐसा लगता था क्या कुछ तो मिसिंग है। दांत टेढ़े मेढ़े होने के कारण प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाता था। खाना खाने में भी दिक्कत आती थी। अपने जो पीछे के दांत रहते हैं प्रीमोलार दांत, वो प्रॉपर एक पे एक मतलब बैठ नहीं थे, तो उससे भी प्रॉब्लम बहुत सारी होती थी मेरे को। और बचपन में भी मतलब क्या सब दोस्त लोग वगैरह भी हंसी मजाक उड़ाते थे क्या, मतलब तेरे जो टेढ़े मेढ़े दांत है वो डांस करते हैं। लेकिन गाइज एक टाइम के साथ बहुत ही जो टेढ़े मेढ़े दांतों की चीज़ है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई और टाइम के साथ बहुत ज़्यादा फनी हो गई मेरे साथ। फिर क्या, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे भी ब्रेसेस लगाने हैं। तो मेरे ब्रेसेस एक्चुअली अप्रैल में लगे थे 2024। तो फिर मैंने क्या ब्रेसेस लगवाना वहाँ से ही डिसाइड कर लिया था। तो फिर मैं चला गया मेरे ऑर्थोडोंटिक के पास। फिर क्या, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर को मैंने मेरी दांत की कंडीशन बताई, तो उन्होंने बोला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मगर हो जाएगा। फिर क्या, उस दिन मेरे ब्रेसेस लग गए, लेकिन ये इजी नहीं था। उसके बाद फिर मैं जैसे ही घर आया, उसके बाद फिर मैं खाने की जो मेरी परेशानी हुई, मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फिर ब्रेसेस लगने के बाद एक्चुअली मुझे जो डॉक्टर ने चीज़ें बताई कि जो चीज़ें आपको करनी है, मतलब उन्होंने मेरे को साफ बता दिया कि मतलब ज़्यादा जो हार्ड फूड है वो नहीं खाना है। मतलब लिक्विड में डाइट लेनी है 2 से 3 दिन। पहले ही दिन फिर उन्होंने मेरे को बता दिया कि आपको हर मंथ आना पड़ेगा। आपने एक बार ब्रेसेस लगा दिया मतलब ये नहीं है कि मतलब आप हो गया। इतना इजी नहीं है ब्रेसेस की लाइफ। आप मतलब आपने मेरे अप्रैल 2024 में ब्रेसेस लग गए थे, तो फिर मुझे उससे अगली डेट पे वो अपने को एक डेट देते। आपको हर मंथ वहाँ पर जाना पड़ता है और हर एक मंथ आपको उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लोगे तो फिर आपका वो जर्नी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती है। तो आपको मेरी कम से कम उन्होंने 1.5 साल की अपॉइंटमेंट मुझे बताई थी। तो फिर 1.5 साल की अपॉइंटमेंट के बाद ही उन्होंने मेरा बताया था कि आपका जो टीथ मेज़रमेंट है वो क्लियर होगा और आपके दांत प्रॉपर अलाइन होंगे। तो फिर ब्रेसेस की कुछ और बातें हैं जो आप सब जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। तो सबका यही क्वेश्चन है कि मतलब मेरा ट्रीटमेंट कितने पैसों में कर रहे हैं डॉक्टर। तो मेरा अराउंड 25,000 जा रहा है। और ट्रीटमेंट के बाद अपने को अपने को पहनने के लिए मतलब अपने दांत तो एक अलाइनमेंट में लेके आते हैं डॉक्टर्स, लेकिन वो निकलने के बाद, ब्रेसेस निकलने के बाद भी उसे 3 से 4 महीने एक जगह पे होल्ड करना पड़ता है। इसलिए वो अपने को एक कैप देते हैं, अलाइनर या फिर फिक्स रिटेनर बोल सकते हैं अपन उसको। तो उसमें भी प्रकार रहते हैं, 3-4 प्रकार के आते हैं वो। तो गाइज आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर फ़ोटो लगा देता हूँ आपके लिए। मेरी दांत की मतलब कंडीशन कुछ ऐसी थी और अभी करंटली सिचुएशन में मेरे दांत अभी कितने दिन हो गए मेरे को, अराउंड 12 मंथ हो गए, मतलब 1 साल हो गए। तो मेरी दांत की कंडीशन कुछ ऐसी है। तो आप देख सकते हो इतना मेरे को रिजल्ट गिर चुका है। जैसे ही आप आपकी टाइटनिंग करा लेते हो तो फिर आपको 2 से 3 दिन की वो मेडिसिन है, एसिक्लोफेनेक वगैरह जो भी देते हैं आपको, पेन किलर वो देते हैं अपने को। और आपको वहाँ से 2 से 3 दिन लेनी पड़ती है कॉन्टिन्यूसली। आपको अपर जॉ और लोअर जॉ में सब टाइटनिंग रहती है, तो उसके लिए पेन बहुत होता है आपको। तो आपको 2 से 3 दिन वो मेडिसिन रिकमेंड करते ही है। और उसके बाद देखो, मैं मेरा पर्सनली बताऊँ तो कम से कम मेरे को फर्स्ट 3 मंथ बहुत पेन हुआ था। पहले 3 मंथ में मेरे को मतलब जो अपना खाना वगैरह था हार्ड फूड, मतलब अपनी जो पोली रहती है चपाती वगैरह घर में सिंपली, वो भी मतलब मेरे को बाइट नहीं हो पाती थी। इतना ये बहुत बारीकी करना पड़ता था उसको, लिक्विड लेके लेना पड़ता था। दूध वगैरह, दूध केले वगैरह उसमें मतलब अपना ऐसा लेना पड़ता था। तो गाइस आपको ज़्यादा हार्ड फूड रिकमेंडेड नहीं रहते हैं ब्रेसेस जर्नी में। आपको लिक्विड ही डाइट लेनी पड़ती है। को मेरे जो फेस की कंडीशन है ये साइड में भी और कुछ ये साइड में भी कुछ ऐसी मतलब अंदर की ओर चली गई है। मतलब क्या होता है बेसिकली, आप ज़्यादा खाना खा नहीं पाते हो तो फिर अपना जो
ऊपर का जो चर्बी वगैरह है मुंह की वो थोड़ी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से भी। और दूसरा रीज़न ये भी है कि मतलब अपनी टाइटनिंग रहती है पूरी मुंह में, तो फिर वो पूरा टाइट रहता है, तो फिर भी अपना ये। और बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि मतलब अपने जो लिप्स है, लिप्स पे कुछ असर रहता है क्या ब्रेसेस का? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लिप्स वगैरह अपना कुछ बड़े वगैरह नहीं होते, जितने रहते हैं उतने ही रहते, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारी कमेंट्स ये भी रहती है आपकी कि मतलब गवर्नमेंट में अच्छा रहता है या प्राइवेट में अच्छा रहता है। तो देखो, मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप आपके एरिया में पहले जाओ, जो भी अपने ऑर्थोडोंटिक है, एक ऑर्थोडोंटिक से मत ही कराओ, 3 से 4 ऑर्थोडोंटिक के पास जाओ। पहले वहाँ पर जाओ, वहाँ पे की क्लीननेस देखो, अच्छी क्लीन है क्या, वहाँ पर साफ़ सफाई रखते हैं या नहीं रखते, उनके रिजल्ट पूछो। वहाँ पे पहले जिन लोगों ने ट्रीटमेंट कराया है उन लोगों का रिव्यू लो। रिव्यू लेने के बाद फिर आप देखो कि आपको वो क्या बोलते हैं, क्या अपना कितना दिन में और कितना पैसा लेते हैं आपके पास से, वो भी पूछो। और फिर जाके आप अच्छे ऑर्थोडोंटिक के पास अपना ट्रीटमेंट कराओ। क्योंकि गाइस क्या रहता है, ये अपना लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहता है एक। अगर आप गलत ऑर्थोडोंटिक के पास अगर अपना ट्रीटमेंट कराओगे तो फिर क्या रहता है, आप अगर वो आप मान के चलो 1 साल दे रहे हो प्रॉपर, और 1 साल में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपका 1 साल वेस्ट चला जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ मैं रिकमेंडेड करूँगा कि अच्छे ऑर्थोडोंटिक के पास जाओ। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रहे हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप देखो कि मतलब उन लोगों की भी अच्छी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। 10 से 12 साल की प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी आपके दांत को ये मतलब ये रिज़ल्ट आएगा और आपकी स्माइल अच्छी होगी। तो जिन भी दोस्तों को या फिर मेरी फ्रेंड्स लोग आपको लगाना होगा ब्रेसेस, तो आप सोच रहे हो या लगाए या नहीं लगाए, तो मैं आपको रिकमेंडेड करना चाहूँगा, आपकी अगर दांत की कंडीशन ज़्यादा अब नॉर्मल नहीं है तो आप मत लगाओ ब्रेसेस का। और आपको अगर सच में अगर ज़रूरत है, ज़्यादा ओवर बाइट है, क्रॉस बाइट है, ओपन बाइट है, अगर और आगे से ज़्यादा अलाइन नहीं है कुछ भी दांत, बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े, तो ऑफकोर्स लगाओ, किसी की मत सुनो, आपकी दिल की सुनो। ब्रेसेस, लोग बोलते हैं कि मैं ब्रेसेस करके पछता गया, मेरे दांत फिर से ब्रेसेस के बाद उसी मोमेंट में चले गए। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया है, और मैं जहाँ ट्रीटमेंट करा रहा हूँ वहाँ पर वो डॉक्टर्स को भी बहुत सारी एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें, तो मैं वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। और मेरे पहले भी मेरे दोस्त लोगों ने वहाँ से ट्रीटमेंट करा चुके हैं, तो फिर उनको भी 3 से 4 साल हो चुके हैं अभी। तो उनके जो जिन पोजीशन में वो ऑर्थोडोंटिक ने उनके दांत लाए थे, उसी पोजीशन में उनके दांत आज भी है। उनका 1% भी दांत आगे पीछे नहीं हुआ है। और उन्हें जो अलाइनमेंट दिए डॉक्टर के तरफ से, वही वो रेगुलरली पहन रहे 6 महीने, नहीं तो फिर 1 साल वो रिकमेंडेड करते। तो फिर वो उसी को रेगुलरली पहनने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा चेंजेस नहीं दिखाई दिया है। तो फिर आप लोगों कहते हैं कि मतलब कि आपके जो दांत है फिर से वही कंडीशन में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं रिकमेंडेड करूँगा कि 101% आप लगाओ। तो आई होप गाइज़ आपको मेरे इस वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और मेरे वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। तो अगर आपको अगर कुछ भी डाउट है आपके इसमें, तो फिर मेरे को आप कमेंट्स में बताओ। मैं आपको हर एक डाउट क्लियर करूँगा, आपको हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।